चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें हमारी वीडियो देखने के लिए। आप सभी का टुडे ब्रेकिंग न्यूज में वक्त हो चुका है आज की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को जान लेने का। साथ ही भारत सरकार की तरफ से कुछ बड़ी बड़ी खबरें निकल के आ रही है, साथ ही सरकार के द्वारा भी कुछ भयंकर ऐलान किए गए हैं जो कि इस वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही चीनी बीमारी को लेकर भी एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है, वो इस वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही में बिजली के बिल को लेकर एक बहुत ही बड़ी घोषणा कर दी गई है, आधा बिल हुआ माफ। जी हाँ, तो अगर आप भी बिजली का बिल भरते हैं तो किस तरीके से आपका जो है आधा बिल माफ होने वाला है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में यहाँ पर मैं देने वाला हूँ। साथ ही में अगली बड़ी खबर में, जी हाँ, केंद्र ने जारी किया निर्देश, अब इस तरीके से ही होगी गैस की बुकिंग और भुगतान। जी हाँ, तो अगर आपके भी घर में गैस का कनेक्शन है, साथ ही में आप 14.2 केजी का गैस सिलेंडर यूज करते हो, तो अब जो है गैस बुकिंग को लेकर भी एक बहुत ही बड़ा अपडेट जो है भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर जारी कर दिया गया। नई गाइडलाइन जारी कर दी गई, तो कौन सी गाइडलाइन जो है गैस बुकिंग को लेकर यहाँ पर जारी की गई है, पूरी आपको जानकारी इस वीडियो में यहाँ पर मैं विस्तार से बताने वाला हूँ। साथ ही में अगली बड़ी खबर में, जी हाँ, सोनिया गांधी ने पीएम मोदी से की गरीबों को मुफ्त अनाज देने की मियाद 3 महीने और बढ़ाने की मांग। जी हाँ, तो अगर आप गरीब है तो किस तरीके से आपको जो है 3 महीने का राशन जो और मिलने वाला है, क्या आपको करना पड़ेगा, पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मैं देने वाला हूँ, जो कि भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर बहुत ही बड़ी घोषणा कर दी गई है। साथ ही अगली बड़ी खबर में, जी हाँ, वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी, 20 साल तक जिंदा रह सकता है कोरोना वायरस। तो जी हाँ, कोरोना वायरस यानी कि चीनी बीमारी को लेकर भी एक बहुत ही बड़ा अपडेट जो है भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर जारी कर दिया गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर में, जी हाँ, मोदी सरकार की फसल बीमा योजना का फायदा उठाने के लिए किसानों को चाहिए होंगे ये डॉक्यूमेंट। जी हाँ, तो अगर आप भी किसान है और अगर आप भी फसल बीमा योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए जिससे कि आप जो है फसल बीमा योजना का जो है डायरेक्ट सीधे तौर पर यहाँ पर आप लाभ उठा सकते हैं। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में, जी हाँ, हम आपको बता दें कि भारत के आगे झुका चीन, पूरी लद्दाख सीमा पर पीछे हटाई गई सेना। जी हाँ, तो चीनी और भारत के बीच में कुछ एलएसी पर विवाद चल रहा है, तो इसको लेकर भी एक बहुत ही बड़ी जो है ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, उसकी भी जानकारी आपको इस वीडियो में यहाँ पर मैं आपको पूरा विस्तार से देने वाला हूँ। साथ ही में दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश में भारी बारिश के साथ चेतावनी जारी की गई। जी हाँ, तो अगर आप भी दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश में रहते हैं तो भारी बारिश की जो है यहाँ पर बहुत ही संभावना जताई गई है, तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में यहाँ पर मैं देने वाला हूँ। साथ ही में अगली बड़ी खबर में, जी हाँ, लगातार 17 दिन से हो रही पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी, कांग्रेस ने कही यह बात। जी हाँ, तो पेट्रोल डीजल की कीमतों को यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ कि कितनी कीमतें जो है पेट्रोल डीजल की बढ़ाई गई है। तो देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरें जो आप सही भाई बहनों को जान लेना बेहद ही ज्यादा जरूरी है, जो कि इस वीडियो में यहाँ पर मैं बिल्कुल सरल शब्दों में सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट इस वीडियो को आप जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 17,200 से ज्यादा नए मामले। जी हाँ, कुल संख्या बढ़कर हुई 4,90,000 के पार। हम आपको बता दें कि देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 17,000 से ज्यादा नए मामले निकलकर सामने आए हैं और 407 लोगों की इसमें जान जा चुकी है। इन आंकड़ों की वजह से कुल संक्रमणों की संख्या बढ़कर 4,90,000 को पार हो चुकी है। वही स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के माने तो भारत में अभी तक 15,000 से ज्यादा लोगों की इसमें मौत हो चुकी है, जबकि कुल मामलों में से 2,85,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि देश में 1,90,000 से ज्यादा सक्रिय मामले हैं। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के कुल मामले 1.5 लाख पहुंचने वाले हैं। अभी तक राज्य में 1,47,000 से ज्यादा संक्रमण मामले पाए जा चुके हैं, जिनमें से 63,000 से ज्यादा मामले सक्रिय हैं, जबकि 77,000 से ज्यादा लोग इसमें ठीक हो चुके हैं। वहीं महाराष्ट्र में अब तक 6,900 लोगों से ज्यादा लोगों की इसमें जान है। वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि बिजली के बिल को लेकर बड़ी घोषणा। जी हाँ, आधा बिल हुआ माफ। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमजोर वर्ग के उपभोक्ताओं को बिजली के बिल में बड़ी राहत दे दी है। जिन उपभोक्ताओं का अप्रैल 2020 में बिजली बिल 100 रुपए आया है, उन्हें आगामी 3 माह तक 100 रुपए का बिल आने पर 50 रुपए का ही भुगतान करना होगा। इसके अलावा 100 रुपए से 400 रुपए तक का बिजली बिल आने वाले को भी राहत देने का ऐलान किया गया। इस छूट से राज्य सरकार पर 400 करोड़ रुपए से ज्यादा का आर्थिक बोझ पड़ेगा। वही मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश में कृषि कार्य के लिए 10 घंटे एवं घरेलू उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली उपलब्ध करा रही है। वही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मार्च 2020 के ऐसे उपभोक्ता जो संबल योजना में शामिल है, जिनके बिल अप्रैल माह में 100 रुपए तक आए हैं, उन उपभोक्ताओं को आगामी 3 महीने तक 100 रुपए तक का बिल के आने पर 50 रुपए ही बिल का भुगतान करना होगा। इस व्यवस्था के अंतर्गत लगभग 30.68 लाख करोड़ उपभोक्ता शामिल होंगे। वही राज्य सरकारों को इस छूट के चलते 46 करोड़ रुपए के खुद का भुगतान करना होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ऐसे उपभोक्ता जिनका अप्रैल 2020 में 100 रुपए का बिल आया था, लेकिन मई, जून, जुलाई में 100 रुपए से लेकर 400 रुपए के बीच बिल आया है, तो मात्र 100 रुपए का ही बिल का भुगतान आपको करना पड़ेगा। इस तरह से लगभग 56 लाख उपभोक्ताओं को फायदा होगा। वही राज्य सरकार को लगभग 255 करोड़ रुपए का खुद भुगतान करना
करना होगा। वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि केंद्र ने जारी किए दिशा निर्देश। अब इस तरीके से ही हो पाएगी गैस सिलेंडर की बुकिंग और भुगतान। जी हाँ, हम आपको बता दें कि गैस एजेंसी पर जाकर सिलेंडर बुक कराने वाले लोगों को अब अपनी आदतें बदलनी होगी, क्योंकि आने वाले दिनों में इस तरह से गैस की बुकिंग नहीं होने वाली। केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए गैस एजेंसियों को डिजिटल बुकिंग करने का निर्देश दे दिया है। वहीं जुलाई में इसके लिए 80% तक का लक्ष्य रखा गया। इसके साथ ही डिजिटल भुगतान का लक्ष्य भी गैस एजेंसियों को दिया गया है। गैस एजेंसियों को वितरण के संबंध में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा निर्देश जारी कर दिए गए। मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि आगामी जुलाई में गैस एजेंसी को कम से कम 80% तक बुकिंग डिजिटल मोड में करनी होगी। अब तक गैस एजेंसी को भुगतान और अपने कार्यालय में भी बुक करती है, लेकिन अब उन्हें यहाँ अपना रवैया बदलना होगा। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्हें अब डिजिटल तरीके से सिलेंडर बुक करना होगा। पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा जारी सिलेंडर घर पहुंचाने वाले कर्मचारियों के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं। सिलेंडर वितरण कार्यकर्ता को उपभोक्ता के मोबाइल पर डिलीवरी कोड अपने मोबाइल ऐप पर दर्ज कराना होगा। तेल कंपनियों का कहना है कि ऐप पर DSE को पंजीकृत करने का लाभ यह होगा कि सिलेंडर सही स्थान पर दर्द वाले व्यक्ति तक पहुंच जाएगा। अभी भी शिकायतें हैं कि गैस की बुकिंग के बाद सिलेंडर सही उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंच पा रहा है। वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि सोनिया गांधी ने PM मोदी से की गरीबों को मुफ्त अनाज देने की मियाद 3 महीने और बढ़ाने की मांग। जी हाँ, हम आपको बता दें कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर गरीबों और जरूरतमंद को मुफ्त अनाज वितरण अवधि अतिरिक्त 3 महीने बढ़ाने तथा सितंबर तक करने की मांग कर डाली। वहीं सोनिया गांधी ने कहा कि चूंकि 3 महीने से पहले लॉकडाउन की घोषणा की गई थी, लिहाजा लाखों की संख्या में लोग गरीबी में पहुंचने के कगार पर है और प्रतिकूल असर ने खाद्यान्न असुरक्षा की स्थिति पैदा कर दी। वहीं सोनिया गांधी ने पत्र में कहा कि केंद्र सरकार को मुफ्त अनाज वितरण के प्रावधान के अतिरिक्त 3 महीने बढ़ाकर सितंबर 2020 तक का हर हाल में विचार करना चाहिए। जैसा कि कई राज्यों ने भी अनुरोध किया है कि कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने यह भी मांग की है कि अस्थायी राशन कार्ड उपलब्ध कराए जाने चाहिए, क्योंकि कई गरीब परिवार जो है PDS से बाहर है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जून तक प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अनाज देने का प्रावधान पहले से ही है और सरकार ने उस सुविधा को उन प्रवासियों को भी दिया है जो PDS में शामिल नहीं है। कांग्रेस नेता ने कहा कि महामारी और लॉकडाउन के कारण शहरी और गरीब भारतीय भुखमरी का सामना कर रहे हैं, इसलिए भोजन हकदारी योजना बढ़ाई जानी चाहिए। वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी, 20 साल तक जिंदा रह सकता है कोरोना वायरस। जी हाँ, हम आपको बता दें कि भारत समेत पूरी दुनिया में चीन में वुहान से पैदा हुए कोरोना वायरस से जूझ रही है। अब तक 91 लाख से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 4 लाख से ज्यादा लोगों की इसमें जान जा चुकी है। इस बीच वैज्ञानिकों ने नए शोध के बाद दावा किया कि कोरोना वायरस 20 साल तक जीवित रह सकता है। यह शोध चीनी वैज्ञानिकों द्वारा किया गया, जिसके बाद मांस, मछली और समुद्री खाद्य बाजार के बारे में दिशा निर्देश जारी किए गए। बता दें कि वैज्ञानिक लगातार कोरोना वायरस पर रिसर्च कर रहे हैं। चीन के कोविड-19 विशेषज्ञ प्रोफेसर ली ने दावा किया है कि कोरोना वायरस 20 साल तक जीवित रह सकता है, जब तापमान 0 से 20 डिग्री तक कम होता है। चीन के सरकारी मीडिया चाइना न्यूज के अनुसार पूर्वी चीन के हेंगजू में एक बैठक में वैज्ञानिकों का खुलासा हुआ है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी कि कोरोना वायरस कम तापमान से 20 साल तक तबाही मचा सकता है। वहीं उन्होंने कहा कि यदि वातावरण बहुत ही ठंडा है तो कोरोना वायरस वर्षों तक जीवित रह सकता है। शोध में कहा गया है कि ठंडा वातावरण कोरोना वायरस के लिए अनुकूल माना जाता है। वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि मोदी सरकार की फसल बीमा योजना का फायदा उठाने के लिए किसानों को चाहिए ये डॉक्यूमेंट। जी हाँ, हम आपको बता दें कि मानसून का जो है मौसम वो शुरू हो चुका है। इसके साथ ही खरीफ फसलों की बुआई शुरू हो चुकी है। सरकार ने खरीफ फसलों के बीमा के लिए ट्विटर के जरिए नोटिफिकेशन जारी करने की जानकारी दे दी है। वहीं कृषि विभाग ने अपने संदेश में कहा है कि कुदरती आपदाओं से सुरक्षा के लिए किसान अपनी फसलों का बीमा जरूर करवाए। ज्यादातर राज्यों में खरीफ फसलें 2020 के लिए बीमा करवाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेना चाहते तो 31 जुलाई 2020 से पहले बैंक शाखा को सूचित करें। आप किसान है और आप अपनी फसल का बीमा करवाना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ जरूरी कागजातों की आपको जरूरत होती है। इसमें किसान का पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए शुरू हुई थी फसल बीमा योजना का बीमा स्वैच्छिक है। फसलों को कुदरती कहर से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की थी। इस योजना को 13 जनवरी 2016 को शुरू किया गया था। साथ ही भारतीय कृषि बीमा कंपनी इस योजना को चलाती है। वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि भारत के आगे झुका चीन, पूर्वी लद्दाख सीमा पर पीछे हटाएगा सेना। जी हाँ, हम आपको बता दें कि चीन के साथ जारी विवाद के बाद चीन के साथ हुई बातचीत में अब उसके तेवर ढीले हो गए। वहीं पूर्वी लद्दाख से अपनी सेना पीछे हटाने को तैयार हो गया। भारतीय सेना ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि चीन के साथ सोमवार को कमांड
कमांडर स्तर की बातचीत में तय हुआ है कि पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटेगी। साथ ही में सेना का यह बयान ऐसे समय सामने आया जब सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद लद्दाख में सीमा के हालात का जायजा लेने को 2 दिन के दौरे पर रवाना हो गए। भारत चीन के बीच सोमवार को कमांडर स्तर की बातचीत हुई थी। चीन सीमा में मोल्डो में आयोजित यह बैठक करीब 11 घंटों तक चली थी। ऐसे में सेना ने अपने बयान में कहा कि बातचीत काफी अच्छे माहौल में की गई। इनमें तय किया गया कि दोनों देश पहले की स्थिति में वापस लौटेंगे। इसका मतलब साफ है कि चीन फिंगर 4 के तक जिस क्षेत्र में आगे आया था वह पीछे लौटने के लिए तैयार हो गया। रणनीतिक तौर पर यह भारत के लिए काफी बड़ी चीज है। वही अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश में भारी बारिश के साथ चेतावनी जारी। जी हाँ, हम आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से मौसम विभाग बिगड़ा हुआ है। वही मौसम विभाग की तरफ से काफी दिनों से मौसम बिगड़ने की चेतावनी जारी की जा रही है। अब यहाँ कई राज्यों में तेज बारिश हो रही है तो देश के बाकी राज्यों में भी जल्द बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, साथ ही में असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित के अलावा पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम राजस्थान, गुजरात के तटीय क्षेत्रों में भी भारी बारिश होने की चेतावनी यहाँ पर 5 दिनों के लिए जारी कर दी गई। इससे उम्मीद लगाई जा सकती है कि देश के ज्यादातर हिस्सों में कई दिनों तक लगातार बारिश हो सकती है। वहीं समाचार एजेंसी ANI द्वारा मध्य प्रदेश के भोपाल और बिहार के पटना से भारी बारिश की तस्वीरें साझा की गई है। तो भाई वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो